शहीदों की चिता पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। आप सोच रहे होंगे कि ये लाइन मैंने क्यों कही, क्योंकि आज कोई 15 अगस्त या 26 जनवरी तो नहीं है, पर आज एक बहुत ख़ास दिन है। ये ख़ास दिन है शहीद आज़म भगत सिंह का जन्मदिन। और मेरे लिए इसलिए बहुत ख़ास इसलिए भी है क्योंकि आज मैं ऐसे ही दो महान हस्तियों से, महान व्यक्तित्व से मिल रहा हूं जो कि ऐसे ही शहीद परिवारों से आते हैं। आज मेरे साथ राजगुरु और सुखदेव जी के परिवार से आने वाले दो व्यक्तित्व हैं, इनसे मैं आपका परिचय कराऊंगा। पर फिलहाल मैंने अब तक जितने इंटरव्यू किए हैं, जितने लोगों से मिला हूं, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये दिन है और 10 सीजी खबर के लिए भी महत्वपूर्ण दिन है। तो आइए स्वागत करते हैं इन दो परिवारों से आने वाले इन महान सपूतों का। आज हमारे साथ विशाल नैयर जी हैं जो कि सुखदेव जी के नाती है। भाई साहब, आप भिलाई में आए और हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं जो आप कीमती समय से अपना टाइम निकाल के आज हमारे पास मिलने आए और हमारी आवाज़, हमारी कुछ मांगें जो लंबे समय से चलती आ रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से अगर आपके सरकार तक पहुँच पाए तो मैं आपका आभारी रहूँगा। और हमारे साथ में आज हैं प्रशांत राजगुरु जी जो कि राजगुरु जी के। भाई साहब, आपने समय दिया, 10 सीजी खबर को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। मैं भी सीजी न्यूज़ का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और यहाँ का जो संगठन है रंग दे बसंती ग्रुप, उनके दिलराज सिंह जी, गुरमीत सिंह जी, इनका भी मैं आभारी हूं। आज ये जो महान हस्तियां भिलाई में आई हुई है, तो रंग दे बसंती ग्रुप के द्वारा एक बहुत अच्छा एक देशभक्ति कार्यक्रम किया जा रहा है। फिलहाल हम इन दोनों से बात करेंगे, बहुत सारी बातें हमारे मन में हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा भाई साहब, अक्सर ये कहा जाता है कि एक लाइन हमारे यहाँ चलती है, फिल्मों में आपने भी वो गीत सुना होगा, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, सागरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो मुझे तो ये सुन के बड़ा तकलीफ़ होती है कि बिना हथियार के, बिना बलिदान के आज़ादी मिल गई, और जिन लोगों ने, लाखों लोगों ने बलिदान दिया, उनका क्या फील करते हैं, क्या अनुभव करते हैं जब ये आप सुनते हैं? देखिए, बड़ा गर्व महसूस होता है जब हमें बाहर जाके और सुखदेव जी के जब परिवार से हमें मान सम्मान दिया जाता है, हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं। पर जो उनकी आज़ादी के लिए जो उन्होंने आंदोलन किया, छोटी सी उम्र में फांसी के तख्ते को चूम लिया, चाहे वो भगत सिंह जी हैं, चाहे वो राजगुरु जी हैं, चाहे वो सुखदेव जी हैं। गोरे अंग्रेज़ों ने उस टाइम की, जब गोरे अंग्रेज़ हमारे देश पे हुकूमत कर रहे थे, वो टाइम तो हमारे इन पॉलिटिशियनों ने देख लिया। पर आज वही टाइम, यही पॉलिटिशियन हमें फिर दोबारा दिखा रहे हैं। मतलब काफ़ी अनुभव। सर, आपसे भी मेरा ये प्रश्न रहेगा, कैसा अनुभव करते हैं जब लोग कहते हैं कि बिना हथियार उठाए आज़ादी मिल गई, और जितने लोगों ने बलिदान किया उनका क्या? नहीं, ये तो दुख होता है जब ये दे दी हमें आज़ादी खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये बहुत ही एक तरफा है। महात्मा गांधी जी अलग विचारों के थे, लोकमान्य तिलक अलग विचारों के थे। लोकमान्य तिलक जहाल मतवादी थे, महात्मा गांधी मवाल मतवादी थे, लेकिन उन दोनों ने भी अपने कार्य में कभी फ़र्क नहीं किया। उनके जो आगे जो नुमाइंदे बने हैं वो अपने अपने स्वार्थ के लिए उनको डिवाइड कर रहे हैं। तो दुख तो होता है, लेकिन देखिए, अगर हम जैसे अभी सनातन की कुछ दिनों से बात चल रही है, प्रभु रामचंद्र जी अगर सिर्फ चर्चा करते तो सीता मिल जाती क्या? उन्हें आक्रमण करना पड़ा। तो ये एक, मैं जस्ट एक सैंपल बोल रहा हूँ, आप समझ सकते हैं मुझे क्या कहना है। एक और मेरा प्रश्न आप लोगों से है, जिसमें इतिहास में बहुत ज़्यादा चर्चाएं चलती है। एक बात कही जाती है कि ये तीनों जो महान सपूत भारत माता के थे, जिनकी फांसी हो गई, और फांसी भी समय से पहले, जिस प्रकार से सब हम जानते हैं बातों को, इस फांसी को रुकवाया जा सकता था। महात्मा गांधी जी अगर चाहते तो इस फांसी को रुकवा सकते थे, ऐसा इतिहास के पन्नों में अंकित है। आप भी जानते होंगे, क्या सोचते हैं, क्या सच्चाई है और क्या होना चाहिए था? देखिए, इन तीन महान सपूतों ने अगर आज़ादी के लिए अपने अगर प्राण न्यौछावर किए हैं, वो देश की आज़ादी के लिए किए थे। अगर इन्होंने हथियार भी अगर उठाया है तो वो
कोई आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं उठाया था कि किसी के ऊपर भी कोई, अगर हम कहें कि आज के दौर में जैसे कोई आतंकवाद, जैसे गैंगस्टर चल रहे हैं, वैसे उस दौर में तो कोई गैंगस्टर नहीं था, कोई आतंकवाद नहीं था, सिर्फ देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। कहते महात्मा गांधी जी ने भी चरखे से आज़ादी दिलाई। अगर चरखे से आज़ादी मिलती तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी पे तख्ते पे क्यों चढ़ाया गया था? अगर चरखे से आज़ादी मिली तो फिर इन्होंने लाला लाजपत राय जी के ऊपर लाठीचार्ज क्यों हुआ? मदन लाल ढींगरा जी के ऊपर वो शहीद क्यों हुए? INA की लड़ाई हुई, वो क्यों हुई? कुक्का लहर हुई, वो क्यों हुई? लोगों को काले पानी की सज़ा हुई, वो क्यों हुई? अगर सब कुछ चरखे से हुआ तो फिर ये हमारे जो शहीद हैं, इनकी कुर्बानियों का क्या होगा? फिर इन्होंने मतलब जो अपनी कुर्बानियाँ दी हैं देश की आज़ादी के लिए, जो अपना बलिदान किया, ये तो बिल्कुल बेकार साबित हो गया। फिर तो महात्मा गांधी जी ने सब देश की आज़ादी के लिए जो किया वो महात्मा गांधी जी ने किया। फिर तो इनका बलिदान मतलब हमें फिर मानना ही नहीं चाहिए। फिर तो इनके जो जन्म दिवस हैं और इनके जो शहीदी दिवस हैं फिर तो मनाना ही नहीं चाहिए। प्रश्न वहीं का वहीं हुआ अभी भी कि महात्मा गांधी जी चाहते तो वो फांसी की सज़ा रुकवा सकते थे, ऐसा इतिहास के पन्नों में है। क्या सच्चाई है और क्या आप सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल ये सच्चाई है। अगर महात्मा गांधी जी चाहते तो इनकी फांसी रुक सकती थी, पर महात्मा गांधी जी ने ऐसा नहीं चाहा क्योंकि उनको अपना परिवार आगे बढ़ाना था, जो मेरी सोच है। और जो कि किताबों में भी लिखा है कि महात्मा गांधी जी ने अपना परिवार आगे चलाने के लिए जो उनको नज़र में आया है कि अगर ये तीनों अगर जीवित रह गए तो हमारा आगे आने वाली जो वो है वो ख़त्म हो जाएगा। सर, इसी प्रश्न पे आप क्या सोचते हैं? महात्मा गांधी जी अगर चाहते तो फांसी रुकवा सकते थे, ऐसा कहा सुना जाता है, आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि देखिए, लोगों को एक प्रकार की आदत हुई है कि अगर अमेरिकन साइंटिस्ट बोलता है तो उसको सच मानना, अमेरिकन पेटेंट है तो उसको एक दर्जा देना। तो मैं संक्षिप्त में यही कहना चाहूँगा कि लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्रता देने के बाद 1947 के बाद जब लंदन गए तब उन्होंने वहाँ क्या इंटरव्यू दिया है, वो क्या कहा है उन्होंने, वहाँ इतिहासकार वो थोड़ा ढूंढ ले, उनको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। एक बहुत बड़ा विषय और हमारे यहाँ चलता है। हमारे देश में आज़ादी के बाद से, आज़ादी के पहले भी बहुत सारे बड़े स्मारक, बड़ी रोड, बड़े भवन, इन सब का नाम कुछ ऐसे लोगों पे नाम पे रखा गया है जो आक्रांता थे। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, आक्रांता थे, पर आज़ादी के बाद उनको हटाने की और शहीदों के नाम पर, जो हमारे भारत के गौरव है, उनके नाम पर होना चाहिए था। पर आज जब वो बदला जाता है तो सवाल उठते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कैसा अनुभव करते हैं आप जब ऐसा सुनते हैं तो? देखिए, दिल्ली में आपने देखा होगा महात्मा गांधी जी का शहीदी स्मारक बना हुआ है, इंदिरा गांधी जी का शहीदी स्मारक बना हुआ है। क्या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी का शहीदी स्मारक आज तक दिल्ली में बन पाया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से सड़क का नाम रखा हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से रखा हुआ है, केशवराम मुखर्जी के नाम से रखा हुआ है। क्या दिल्ली में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी के नाम से कोई चौक का नाम, कोई सड़क का नाम, कोई ऐसी योजना जैसे अटल अपार्टमेंट्स बना दिए हैं, अटल टनल बना दिए गए हैं, क्या ऐसी कुछ कोई जो सरकार की जो कुछ स्कीमें हैं जो लोगों के लिए चलाई गई हैं, क्या उसमें कोई सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु जी का नाम है? बिल्कुल नहीं है। कैसा अनुभव करते हैं जब ऐसा लगता है? बहुत दिल में चोट पहुंचती होगी। देखिए, चोट तो बहुत पहुंचती है, पर हम कर कुछ नहीं पा रहे हैं। हम तो अपनी जो आवाज़ें हैं सरकार तक, चिट्ठियां लिख लिख कर सरकार तक पहुंचाते हैं, पर वो एक जैसे कहते हैं ना कि अनदेखी करने वाली बात है, वैसा ही हो रहा है। एक दूसरा बड़ा विषय है कि तीनों महान सपूत जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिल पाया है। कैसा अनुभव करते हैं और क्या एक्शन, क्या कदम सरकारों को उठाने चाहिए? क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, जो चीज़ करनी चाहिए थी वो स्वतंत्रता के बाद करनी चाहिए थी, उसको अभी 75 साल हो चुके हैं। इस दरमियान क्यों नहीं हुआ? कौन सी विचारधारा ने ये सब कुछ दबा के रखा?
उसके ऊपर सोच जानी चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी सरकारें हुई, जितनी भी सरकारें हुई, उन्होंने एक फॉर्मूला ढूंढा कि किसकी रोटी सेकने से हमारा काम चल जाता है, वही विचारधारा उन्होंने कंटिन्यू की 50 साल 60 साल। ये विचारों का फ़र्क है सर। जैसे ही विचार बदलते हैं, अपनापन अलग व्यक्तियों में आ जाता है और फिर उस आदमी को बढ़ावा मिलता है। तो स्वतंत्रता के बाद 50-60 साल अलग विचारधारा थी, लास्ट 9-10 साल अलग विचारधारा है, वही हम देख रहे हैं अभी। आज़ादी के लगभग 75 साल पूर्ण हो चुके हैं। कैसा देखते हैं भारत को? क्या मानते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी के सपनों वाला भारत बन रहा है या है अभी? देखिए, जैसे कहते हैं ना कि भरा हुआ ग्लास और खाली ग्लास, तो अभी हम खाली ग्लास नहीं देखना चाहते, क्योंकि उन्होंने जो शहादत दी है उसका हम सम्मान लगातार रखना चाहते हैं। तो हम यही कहेंगे कि भारत प्रगति पथ पर है। हाँ, कुछ खामियां हैं, वो दुरुस्त करने के लिए वक्त तो लगेगा। जैसे अभी डिजिटल इंडिया की बात हुई, डिजिटल इंडिया अपरिहार्य है, अनिवार्य है। अध्यात्म और विज्ञान ये दोनों पैर है आदमी के, उस वही से आगे बढ़ना है। तो अभी ये पिछले कुछ सालों में जो विकास हुआ है, जिसे हम बोलते हैं कि स्पीड इनटू राइट डायरेक्शन हुआ है, जो पहले कभी दिखाई नहीं दे रहा था। कोई लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसे ही 5 ट्रिलियन तक जा सकते हैं, ऐसे ही हम विश्व में 3 नंबर पे जा सकते हैं। तो ये ऐसे ही नहीं होता, उसके लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में डेवलपमेंट लगता है, जो आजकल दिखाई दे रहा है। अगर आप इस मनस्थिति से जाएंगे कि नहीं ये हो जाएगा, होगा, तो उसके लिए 60 साल लगेंगे। अगर आप राइट डायरेक्शन में कोशिश करेंगे तो उद्देश्य जो है आपका, वो 60 साल का 10 साल में आपको दिखेगा। एक विषय और चलता है कि आज़ादी के बाद अक्सर ये बात कही गई, हमने सुना है, आज हम अनुभव लेंगे क्या हुआ। बहुत सारे क्रांतिकारी, बहुत सारे शहीद जिन्होंने अपना कुर्बानी दी थी, बलिदान दिया था, उनके परिवारों को आज़ादी के बाद भी बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ा। उदाहरण के लिए हम परिवार देख सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी का परिवार, हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं वीर सावरकर जी का परिवार। खैर वो आज़ादी उन्होंने बलिदान नहीं दिया था, बट उनका परिवार भी बहुत कष्ट झेला। लगभग 12 लोग दर भटकते रहे। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं सर कि आप लोगों के परिवार के साथ कैसी स्थिति थी? सरकारों ने वो सम्मान, जो उचित सम्मान था, वो सम्मान दिया, नहीं दिया, कैसा रहा? देखिए, हम अगर बात करें, चर्चा करें कि सरकार को हमें कुछ देना चाहिए था, जबकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी ने सरकारों को मना कर दिया था, हम आपके दिए हुए सत्कार के भूखे नहीं हैं। जो परिवार को मान सम्मान देना चाहिए था, जो असल एक मान सम्मान होता है एक शहीद परिवार को देना, वो देना चाहिए था। जो मुझे पता है कि जो शहीद सुखदेव जी के जो भाई थे मथुरा दास थापर जी, मैं उनसे सुनता था, उनसे बातें जो मुझे पता चली, तो उन्होंने मुझे बताया कि सरकारें बहुत कुछ करना चाह रही थी, पर हमने मना कर दिया कि हम नहीं लेना चाहते, हम आपकी दी हुई चीज़ के कोई भूखे नहीं हैं। पर चीज़ के भूखे नहीं हैं, पर प्यार के भूखे तो हैं। जो सरकार को प्यार, मान, सम्मान देना चाहिए था, वो बराबर नहीं मिल पा रहा है। कैसा अनुभव करते हैं आप? शहीद परिवार से आते हैं, कैसा अनुभव करते हैं जब सावरकर जी के बारे में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, कभी किसी और बड़े क्रांतिकारी के ऊपर प्रश्न लगा दिया जाता है, राजनीति के रूप में उन्हें घसीट दिया जाता है? कैसा लगता है आपको? देखिए, कृतज्ञता का भाव आपके संस्कार से आता है। इन तीनों ने जो कुछ भी कार्य किया, जिसे हम बोलते हैं ना अनकंडीशनल लव, भारत के प्रति, भारतीयों के प्रति जो उनके मन में प्रेम था, वो अपने बलबूते जितना कर सकते थे उतना किया, फल की अपेक्षा बिना किए। हम उनके जो परिवार वाले हैं उन्हीं की धारा चलते हैं। हमने भी कभी कुछ अपेक्षा नहीं की। मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि कृतज्ञता ये संस्कार से आती है। आप लोगों ने ध्यान देना चाहिए, हम नहीं मांगेंगे, आपने ध्यान देना चाहिए कि इन 3 परिवारों ने सब कुछ दिया है, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं। जैसे अभी हमारा राजगुरु नगर में जो स्मारक है वो अभी बनने जा रहा है 75 साल के बाद। तो जो पहला सवाल जो था कि हम कुछ अपेक्षाएं नहीं करते, ये आपने देखना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे भारत के युवाओं को, भारतवासियों को, कि
देशभक्ति कैसे सीखे, कैसे समझे, कैसे अपने देश के शहीदों को याद करें? देखिए, देशभक्ति जो है युवाओं के अंदर, जब तक बच्चे शहीदों के बारे में पूरी जानकारी नहीं ले लेंगे, उनकी किताबें नहीं पढ़ेंगे, उनकी विचारधारा के ऊपर नहीं चलेंगे, जब तक उनको शहीदों के बारे में नहीं पता चल पाएगा कि सुखदेव जी की सोच क्या थी, भगत सिंह जी की सोच क्या थी, राजगुरु जी की सोच क्या थी, जब तक नौजवान पीढ़ी उस कदम पर नहीं चल पाएंगे। क्योंकि राजनेता जो हैं वो युवा पीढ़ी को आज की दौर में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव नहीं बनने देंगे। मैं सुखदेव बनने के लिए तैयार हूँ, ये राजगुरु जी बनने के लिए तैयार हैं, ये भगत सिंह बनने के लिए तैयार हैं। पर आज की जो सरकारें हैं वो राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव जी की कमर तोड़ के रख देंगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि दोबारा राजगुरु और भगत सिंह और सुखदेव जी फिर दोबारा पैदा हो जाएं और हमारी जो ये चालें चल रही हैं, जो उनकी विचारधारा चल रही हैं, वो ख़त्म होने लग जाएंगी। क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये दोबारा फिर आ गए तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो उनका परिवार में जैसे बाप को टिकट मिल गई, दादा को टिकट मिल गई, आगे उनके पोते को टिकट मिल गई, वो पोता कहता आगे मुझे टिकट मिलनी चाहिए, वो सब ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि लोग जागरूक होना शुरू हो जाएंगे। जो आज घोटाले हो रहे हैं वो घोटाले होने बंद हो जाएंगे। जब एक भगत सिंह जी की सोच पे, राजगुरु जी की सोच पे, सुखदेव जी की सोच पे लोग जब चलने शुरू हो जाएंगे तो जो ये नशे चल रहे हैं, क्या भगत सिंह जी ने ये कहा था मैं देश की आज़ादी के बाद मेरे देश में नशा शुरू हो जाए? क्या सुखदेव जी ने कहा था कि मैं देश को आज़ाद करा रहा हूँ, क्या आतंकवाद आना शुरू हो जाए? क्या राजगुरु जी ने कहा था कि मैं अपना बलिदान दे रहा हूँ और मेरी जो नौजवान पीढ़ी है वो नशे की ओर चले जाए? मैं ये कह रहा हूँ ये नशा जो है ये बनावटी नशा है, इसको बंद कर देना चाहिए। नौजवान पीढ़ी जो है देशभक्ति का नशा करे। जब तक नौजवान ये नहीं सोचेगा कि मैंने आज भगत सिंह बनना है, मैं राजगुरु बनना है, मैंने सुखदेव बनना है, जब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। सर, सेम प्रश्न आपसे, क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को, देशवासियों को? देखिए, मैं युवा पीढ़ी को यही बताना चाहता हूँ कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता पे ज़्यादा बल दें। जैसे हम कहते हैं कि जब मैं खुद एक व्यक्ति सक्षम होऊंगा, मेरा परिवार सक्षम होगा, परिवार से समाज सक्षम होगा, समाज से देश सक्षम होगा। अपने जो हम युवा पीढ़ी की बात करें, मेरे सामने 8वीं के 10वीं के कॉलेज के जाने वाली पीढ़ी सामने है। मैं उनको कहता हूँ कि अच्छी शिक्षा लेना, अच्छे संस्कार लेना, अच्छी संगत में रहना और सेल्फ डेवलपमेंट कैसे अच्छी हो, इस पे अगर वो ध्यान देंगे। देखिए, सोशल मीडिया बाकी जो कुछ भी है ये भी अभी अनिवार्य है, ये आपके हर रोज़ के लाइफ में आता रहेगा। इसको आपको बाजू कैसे रखना है, कौन से चीज़ों पे फोकस करना है, उससे मेरे परिवार की, समाज की और देश की सहायता मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके हित में मैं कैसे काम कर सकता हूँ, ये अभी युवा पीढ़ी ने देखना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बातचीत 2 शहीद परिवारों से हमारी हुई। मुझे ऐसा लगता है कि इनके एक एक शब्द स्वर्णाक्षर थे और ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं हर देश के नागरिक के लिए। समय की एक सीमा होती है, आगे भी बढ़ना होता है, व्यस्तता होती है। अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छी और सच्ची खबर के लिए बने रहिएगा द सीजी खबर के साथ। एक बात चलते चलते, और आज ये 2 महान विभूतियों से बात करके हमने एक बात तय की है कि हर हफ्ते ऐसे ही किसी एक महान क्रांतिकारी भारत माता के एक सपूत के बारे में हम अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। हम आज ये सीख ले रहे हैं, आप भी ऐसी सीख लें। धन्यवाद, नमस्कार।